तुम खा लो, ठंडे हो जाएंगे। वो तो हल्के ठंडे ही खाते हैं। खा के बताइए कैसे बनी है मतलब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह होंगे, है ना बेटू? तो गाइस, डीनो से मिलने उनकी मौसी आ रही है। अभी सो के उठे हैं, देखो बाल कैसे हो रहे हैं, झाड़ू जैसे। और अपने मौसा जी आने वाले हैं ना, तो मौसा जी के लिए जूस लेके आए हैं और चिप्स लेके आए हैं। खुद ही लेके आए हैं, मार्केट जाके। हैं बेटू? हाँ। आज हुआ क्या है इनके हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे। गाइस, इनके ना स्कूल में आज इनको एक बच्चे ने धक्का दिया। आर्गव है। तो ये बेटू, तुम यार इनसे कैसे दूर रहो यार, जैसे करके भी। मैं सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने। तो उसने धक्का दिया इसको इतना बुरी तरीके से कि ये ना बैंग हुआ जाके किसी चीज़ में। तो कि वो जो बेंच होती है ना उनकी सीट वगैरह, तो उसके यहाँ पे लगी है वो हल्की सी। अभी मैंने भी फील करा कि ये थोड़ा सा यहाँ पे सूजन जैसी लग रही है हल्की सी यहाँ पे। और जब ये स्कूल से आया था ना, तो मेरे को बता नहीं रहा था, मैंने तो पूछ लिया ऐसे ही। तो बाबू दर्द हो रहा है क्या? तो ये मैंने फिर अभी मम्मी डैडी को कॉल किया था। तो तो मैं रो रही थी फ़ोन पे। मेरी आंखें देख रहे हैं आप, रो रो के बुरा हाल हो रहा है मेरा। तो आजकल मेरे साथ कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, क्या बोलूँ। तो रो रही थी, तो मैंने कॉल की, मतलब मेरे तब तक मेरी फैमिली का वीडियो कॉल आ गया, मतलब सारे फैमिली वाले उस पर कॉल पे थे। तो मैंने फ़ोन उठाया, रो ही रही थी उस समय। और इनके डैडी जा रहे थे दिल्ली, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, 5 बजे की। तो मिनी ने बोला क्या हो गया, क्या हो गया? फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे। और मैंने बताया कि वैसे भी आजकल हिसाब किताब ऐसे ही चल रहा है, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो उसका मन नहीं माना। तो अभी उसका मैसेज आया कि मैं आ रही हूँ रोहित के साथ। तो अभी वो निकल रही हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर उसका घर नहीं है, 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो आ रही हैं, दोनों लोग आ रहे हैं। तो उनके लिए फटाफट से उठे हैं, जाके फ्रूटी लेके आए हैं खुद ही। चिप्स लाए हैं। चिप्स तो देखो अपने बगल में रखे हुए हैं, मौसा जी के साथ शेयर करके खाएंगे। इतनी गुड बॉय किसी की नहीं। दर्द होता है क्योंकि ना आज मैं इसको दोपहर में डांट रही थी, तो ये रो रहा था, रोते रोते ये गला पकड़ रहा है ऐसे। और जबकि ये स्कूल से जब आया था, तो ये मुझसे झूठ बोल रहा था कि नहीं नहीं दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। पर जब ये गला पकड़ रहा था ना ऐसे, मैं समझ गई कि दर्द हो रहा है। और अब सो के उठे तो अब ज़्यादा फील हो रहा है इनको। बाबू हल्का सा यहाँ पे ना, हल्का सा सूजन है, बिल्कुल हल्की सी। समझ ही नहीं आता, बच्चे इतने एग्रेसिव, 4th क्लास के बच्चे इतने एग्रेसिव होते हैं। ऐसे इसको पुश किया है, बोल रहा है मैं उड़ के गिरा मम्मा। ये हर चीज़ मज़े मज़े में बताता है, लेकिन मेरे को सीन पूरा दिखाई देता है अपनी आंखों के सामने ऐसे ही। हुआ क्या, उसने मेरे को धक्का दिया। मैं सीधे सीट में जाके गिरा। बेटू फिर मैं उठा, मैंने उसे मारने की कोशिश की, वो मेरे को मार रहा बार बार। अच्छा, ये क्या है ना, ट्राई तो करते हैं बट ये मार नहीं पाते हैं। और मेरे को यही तो ज़्यादा ख़राब लगता है कि इसके चोट लगती रहती है। ये किसी को हार्म कुछ नहीं पहुंचाता है, इसकी चोट लग जाती है फिर मतलब मेरा माइंड बहुत ख़राब हो जाता है। तो मौसा मौसी एक तो हाँ। पर मैंने बेटू एक काम करो, बालकनी में जाओ, मौसा जी आ जाएंगे, उनको कार पार्क करा देना उनकी। मैंने उसे पकड़ा भी था, पर उसने लात मार के मेरे को पीछे कर दिया। ओह, कल मैं आऊँगी स्कूल, आप टेंशन ना लो। चलो अब जाओ, वहाँ पे मौसा जी को बोलना डैडी वाली जगह पे पार्क कर दो, बोल दो कार। तो गाइज मैं कल जाऊँगी इसके स्कूल, बिकॉज अभी 1-2 दिन पहले भी शिकायत आई थी, बट मैंने हस्बैंड को अकेले भेजा था। बट अब ये तो मेरे ऊपर हो रहा है सब कुछ। अब मान लीजिए यहाँ इसकी लगी है, ऐसे में ये डेस्क इसके यहाँ लग सकती थी, इसके आँख में लग सकती थी, इसका चश्मा लगा हुआ है, चश्मा टूट जाता है इसका, इसके आँख में लग जाती। तो मैं तो कल जाना है, और चाहे कुछ भी हो, मुझे कल चाहे झगड़ा ही करना पड़े मुझे, पर मैं वो नहीं कर सकती। और मिनी का तो फिर मैंने उसको, मतलब मेरे को उसने रोते देखा, तो पहले तो पूछा उसने क्या हो गया, पहले तो बता नहीं रही थी, मैं रोए जा रही बस। फिर बताया उसको मैंने, फिर थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया मुझे कि मैं आ रही हूँ, मुझे लोकेशन सेंड कर अपने घर की, क्योंकि अभी तक वो मेरे घर आई नहीं एक बार भी। तो अब आ रही हैं, डीनो की वजह से उनका मन नहीं माना। बड़े सूख रहे हैं। डीन, पार्किंग कहाँ है आपको बताओ? हाँ, ये वाली पार्किंग डैडी की है, ठीक है। वहीं बोल देना मौसा जी को लगाने के लिए, ठीक है? यू आर एक्साइटेड? बताओ 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 बताओ।
मौसी जी का भी कॉल आया, शायद वो गेट में एंटर हुई है तो मेरा फ़ोन मुझे करके उसने अभी ये नंबर वगैरह पूछा घर का। उनकी आवाज़ तो पूरी चोक्ड है, उसको ज़ुकाम तो हो रहा था, मुझे याद नहीं थी। तो अब पूरा ज़ुकाम है, वो जूस थोड़ा ना पियेंगे, वो तो चाय पियेंगी कड़क वाली, अदरक वाली। अब ये वेट कर रहे हैं, आ ही रही होगी, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। ये कौन आ गया ब्लैक कार में, कौन है? रोहित इधर उधर देखने लगता है, उन्हें पता नहीं। ये किसी ने स्कूटी खड़ी कर दी है ना यहाँ पे, ये कैसे इधर थोड़ी सी हो जाए। चलो आ जाओ। ये देख लो, सीरियस गेम। चाय बन रही है मौसा जी के लिए। ये तो बहुत सीरियसली खेल रहे हैं। तो गैस सोचा हम चाय बना लेते हैं, वो तीनों तो बहुत सीरियसली खेल रहे हैं लूडो। मन तो मेरा भी कर रहा था, पर वही है कि अगर मैं भी लूडो खेलती तो चाय नाश्ता कौन बनाता। तो रख लिए 3 तरह की नमकीन, बिकॉज़ मिनी को नमकीन ज़्यादा पसंद है बजाय कि कुछ मीठा खाने के। तो बन रही है चाय कड़क एकदम, और नई ट्रे में हमने सजा लिया है अपने सारे कप वगैरह। और ये भी बता दूं कि ये ट्रे जो है मेरे को मम्मी ने दिलवाई है, ये और एक और है ग्रीन कलर की, वो मैंने शायद दिखाई नहीं है अभी तक कैमरे पे। तो मैं अभी गांव गई थी ना, तो मम्मी मेरे को एक बार ले गई थी शॉपिंग कराने के लिए, याद करिए। तब मैंने बहुत सारे कप वगैरह भी लिए थे वहाँ से, तो ट्रे भी दिलाई थी उन्होंने। तो ये वही ट्रे है। जीत कौन रहा है? जीत कोई नहीं रहा है। तो गैस बन चुकी है चाय, लेके चलते हैं। वैसे तो मेरा मन नहीं था पीने का, तो मैंने सोचा था 2 ही कप बनाऊंगी, बट वो बाई चांस थोड़ी सी बच गई तो मुझे पीनी पड़ी मजबूरी में। तो मैं लेके जा रही हूँ उन लोग के पास। हालांकि मेरा सोफ़ा मैंने ऑर्डर किया, अभी तक वो आया नहीं है। और मेरी टी टेबल तो मैंने हाल फिलहाल में ऑर्डर की थी, तो वो भी 2-3 दिन में आ जाएगी। तो फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं था, किस पे रखूँ चाय नाश्ता, समझ ही नहीं आ रहा था। तो मुझे ये स्टूल मिल गया किचन में रखा हुआ, मैंने इसी को उठा लिया। कभी कभी कितना मजबूर होता है इंसान, ये मुझे उस दिन फील हुआ। पर वो ये ना घर के लोग हैं तो इतना भी नहीं लगा, लेकिन बाहर का कोई होता तो ज़्यादा एम्बैरेसमेंट लगती है। पर चलिए कोई बात नहीं, और चलते हैं पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। वैसे तो रोहित ने मना ही कर दिया था कि कुछ खाना नहीं है, बस आप कुछ पकौड़े वगैरह बना लो, क्योंकि उनको मेरे हाथ के पसंद है काफ़ी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ढेर सारे बना देती हूँ ताकि पेट भर जाए इन लोगों का। तो चटनी मैंने बना दी है धनिया और पुदीना की, और अब कटिंग कर रहे हैं पकौड़ों के लिए। तो इसमें मैं 4-5 वेजीज डालूँगी। प्याज इस तरीके से कट करके डालने से अच्छे बनते हैं पकौड़े, ऐसे मून शेप में। इनफैक्ट मैंने जितनी भी वेजीज इसमें डाली, मैंने वैसे ही लंबी लंबी पतली पतली कट करके ही डाली। आलू को भी मैंने देखिए इस तरीके से स्लाइस किया है, तो इससे अच्छे पकौड़े बनते हैं। इनफैक्ट बेसन हल्का कम लगता है और वेजीज़ का ज़्यादा फील आता है इन पकौड़ों में। तो इस तरीके से कट कर लेती हूँ। और मैंने शिमला मिर्च भी डाली थी, बहुत सारा धनिया डाला था हरा, और थोड़ा सा पुदीना हरा डाला था इसमें, और पत्ता गोभी डाली थी, और एक वेजी और भी मैंने कुछ डाली थी, पर वो मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रही है। और बेसन और सूजी, ये सब मैंने डाला है। और मेरे गांव वाला मसाला डाल के, मतलब मैंने इसको अच्छे से मिलाया। इसमें और कुछ डालना नहीं पड़ा, सिर्फ चाट मसाला ऐड कर लिया था और गांव वाला मसाला। एक्स्ट्रा हमको नमक वगैरह डालना नहीं पड़ता है। और थोड़ी हल्दी ज़रूर डाल दी थी, सो दैट पकौड़े हमारे पीले पीले बने, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। कोई कोई तो नहीं भी डालते हैं शायद हल्दी, लेकिन मुझे पसंद है। और खट्टा करने के लिए थोड़ा सा नींबू डाला, और चाट मसाला 1 चम्मच डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है पकोड़े का, और तेल हमारा एकदम गर्म हो चुका है, सरसों का तेल है ये। तो डालते हैं इसमें 1 बाय 1 अपने पकोड़े। और पहले तो मैंने तेल अच्छे से गर्म कर लिया, फिर हल्का सा लो फ्लेम पे कर दिया, फिर हाई पे कर दिया। इस तरीके से मैंने गोल्डन ब्राउन करे इनको अच्छे से, क्योंकि मुझे पीले पीले पकोड़े थोड़े कम अच्छे लगते हैं। मुझे हल्के जैसे ब्राउन हो जाते हैं ना, डार्क, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। और इनफैक्ट वो क्रिस्पी भी अच्छे हो जाते हैं। तो काफ़ी क्रिस्पी बन चुके हैं पकोड़े हमारे। मैं लेके जा रही हूँ इन दोनों के पास, बिकॉज़ वो लोग वेट भी कर रहे हैं और बेटू को पढ़ा रहे हैं। कल उनका कोई क्लास टेस्ट है हिंदी का, तो वो दोनों लोग उनको पढ़ाने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हनी बिज़ी है कुकिंग में, तो वो दोनों लगे हुए हैं। तो ये निकाले ले रही हूँ और नए डाले दे रही हूँ, सो दैट जब तक वो लोग खाएँ तब तक दूसरे बन जाएँ। चटनी हमारी आप देख ही सकते हैं, एकदम लाजवाब चटनी बन चुकी है। सॉस रेडी है, ले चलते हैं। बेटू अच्छा लग रहा है? हाँ बस मिनी, वो लिख रहे हैं, तब तक तुम खा लो, ठंडे हो जाएंगे। वो तो हल्के ठंडे ही खाते हैं। खा के बताइए कैसे बनी है, मतलब नाइस, नमक वगैरह सही है? ठीक है, पाके तो नहीं है, मतलब मिर्ची मिर्ची लग रही है? ठीक है। रोहित अरे पढ़ा लेना बाद में, पहले खा लो, फिर सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, ठंडे हो जाएंगे तो। अभी से पेट थोड़ा ना भर सकता है, ख़त्म करो फटाफट भैया।
हम अकेले क्या क्या खाएंगे? मिनी हैव। तो गाइज इन तीनों ने तो खा लिए हैं पकोड़े, अब हम खाएंगे लास्ट में। और पतिदेव तो है नहीं, वो चले गए हैं दिल्ली। तो उनका मुझे लग भी रहा था कि वो होते तो इतने टेस्टी पकोड़े बने, खा लेते। इनफैक्ट मैंने काफ़ी स्पाइसी चटनी बनाई है कि मेरे खुद के कानों से और मुंह से धुआं निकल रहा है। पर मैं अकेले खा रही थी और मिनिया मेरे सामने बैठी, हम दोनों बातें कर रहे थे। और रोहित वहाँ पेट पकड़ के बैठे, बिकॉज उन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्वाद में खा लिया है। मैंने कहा चलो डाइजेस्ट हो जाएगा जब तक जाओगे। और उनको रात में मतलब जब सोते हैं उससे पहले उनको चाय वगैरह पीने की आदत है। तो मैंने कहा चलो 10 बज रहे हैं, मैंने कहा उनके लिए चाय बना देती हूँ दोनों के लिए, सो दैट घर जाके उन्हें चाय वगैरह बना के पीना ना पड़े, यहीं से पी के चले जाएंगे और डायरेक्ट सो जाएंगे जाके। तो रोहित के में मैंने मलाई डाल दी है, बिकॉज उनको मलाई मार के चाय काफ़ी पसंद है। तो मैं लेके जा रही हूँ उन दोनों के पास। और आज तो ये दोनों बेटों की वजह से अचानक से आए थे, तो कुछ ज़्यादा खिला विला भी नहीं पाई इन दोनों को। अब किसी दिन स्पेशली बुलाऊंगी तो लंच और डिनर कराऊंगी। कड़ी पत्ता मैं यहाँ से लेता हूँ, देखो ये लगा कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता है। अच्छा, और मेरा पता है कड़ी पत्ता छोटा सा है यहाँ पे, ये देखो। पर इसमें से पत्ते तोड़ो, वो लगता है खत्म ही ना हो जाए कहीं, कहाँ गया दिख भी नहीं रहा। वो लगा, वो देखो छोटा सा लगा है। हाँ ये वाला वो है, जेड प्लांट है। यस यस, इसको तो ये ऐसे ही लग जाता है, डंडी, इसकी डंडी तोड़ लेते हैं। तोड़ लो, ये लगा देंगे। चलो जल्दी आ, नहीं रोते फिर मिलो। मम्मा कहाँ गई? चलो कल अपना एग्जाम अच्छा देना। बाय कर दो। मैया छू मौसी के। नहीं कि आप डेली मैया ही छूते रहेंगे तो क्या हो गया, डेली आशीर्वाद मिलेगा, उसमें क्या है। चलो बाय, चलो बाय हनी। हाँ ठीक है, चलो बाय रोहित। जब पकोड़े खाने की इच्छा हो तुरंत चले आए, क्योंकि हमें पकोड़े बनाने आते हैं और कुछ नहीं आता। और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं चलाओगे, जो नॉर्मल चीज़ें होती है वही चलाओ। गाइस हमारा डिनर वगैरह हो चुका है। डिनर में आज पकोड़े ही खाए मैंने, बेटू और रोहित मिनी ने। और 11 बज रहे हैं अभी ये लोग घर निकले हैं अपने, मुश्किल से 5-7 मिनट हुए हैं। और आज पतिदेव दिल्ली चले गए थे शाम को, तो आज वो आएंगे नहीं, रात में कल आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ यहीं सो जाऊँ, मेरे सोफ़ा कम बेड के ऊपर ही। ये रोहित ने खुलवाया था, बिकॉज़ वो लेट के थोड़ा कंफर्टेबली बैठना चाहते थे, इसलिए मैंने उसको खोल दिया था। तो मैंने कहा अब जब ये खोल ही दिया तो अब यहीं लेटेंगे हम, हैं बेटू? यहीं लेटेंगे या अंदर लेटना है? तो यहीं ले आएंगे वो मॉस्किटो नेट यहीं ले आए, ठीक है। तो गाइज़ यहीं पे मच्छरदानी लगा करके सो जाएंगे दोनों लोग। इनफैक्ट पता नहीं क्यों, वैसे मुझे लगभग आदत है 12 या फिर 12:30-1 बजे तक सोने की, क्योंकि डेली हमको टहलते टहलते 12:30 तो हो ही जाते थे। आज 11 बजे ही मेरी आंखें देख रहे हैं बंद हो रही हैं अपने आप, यानी कि मुझे नींद आ रही है बहुत, पता नहीं क्यों। जबकि ऐसा तो मैंने मिनी और रोहित को कुछ खिला भी नहीं पाया खास, क्योंकि मुझे पता था वो लोग 1-2 घंटे के लिए आए हैं। वो 7 बजे आए थे और 11 बजे चले गए। और मेरे से भी अब नहीं हो रही बिल्कुल बातचीत, अब नहीं हो पाएगी भैया, अब नहीं, बस रख रही हूँ मैं। बाय बेटी, बाय करो। बाय बाय।